हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली मैथ का पेपर सोल्यूशन जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 लेटेस्ट है। ये कोड भी है, अलग अलग कोड आते हैं। आपके एग्जाम में कोई भी कोड आ सकता है, बट ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मैंने आपको हिंदी का, साइंस का प्रोवाइड करवा दिया वीडियो। इसके बाद आपका इंग्लिश का मिल जाएगा, SST का भी मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। जितने भी मैं आपको पेपर सोल्यूशन प्रोवाइड करवा रही हूँ, आपको सभी की प्रैक्टिस करनी है। ओके, फर्स्ट टर्म की, हाफ ईयरली की, इसके बाद प्री बोर्ड की, और मैंने जितने भी लास्ट ईयर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाए थे विद सॉल्यूशन, वो आपको देखने हैं, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। ओके, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट MCQ 98 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। ठीक है, तो इजीली आप कर लेंगे। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 में अगर 2 का मल्टीपल करेंगे तो 98 इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अपरमेय संख्या से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा था और ये कई बार रिपीट हुआ है। तो पाई एक अपरमेय संख्या है, इसका मान 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है। ओके, तो पाई एक अपरमेय संख्या है। एक क्वेश्चन एलसीएम से आता है। मैंने इससे पहले जो आपको फर्स्ट में वीडियो प्रोवाइड करवाया था, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे आप, 15, 18, 24 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 360 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर 2 है। इसमें शून्यकों का योगफल बताना है। तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का v/a। तो ये a हो गया, ये v हो गया, ये c हो गया। तो v हो गया हमारा 5 और a हो गया 3, तो माइनस का 5/3 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर होगा 3 से अधिक, यानी 4 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, द्विपद है। इसमें देखो एक ही पद है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो ये हो गया द्विपद। ओके, अच्छे से आपको कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। अभी मैं आपको सॉल्यूशन जो बताऊंगी उसको भी आपको खुद से करके देखना है, तभी आपको आएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा, कोई हल नहीं है इसका। ठीक है, 3 होगा यहाँ पे। ये बोला है कि 2/7 के अंश तथा हर में ऐसी कौन सी संख्या हम ऐड करें जिससे कि 2/3 आ जाए। तो वो होगा 8। कैसे? देखो, 2 + 8 करेंगे और 7 में भी हम 8 प्लस करेंगे तो 10/15 आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। ओके, तो यहाँ पे 3 होगा, इसका राइट आंसर 8 आ जाएगा। आप अगर 5 को ऐड करोगे दोनों में तब भी ये नहीं आ रहा था, 3 को ऐड करोगे तब भी नहीं आ रहा था। ठीक है, 8 आ रहा है, जब यहाँ पे 3 हो जाएगा तो मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, YH के समांतर होगी। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 11 का हो जाएगा 3। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आता है। आपको क्रॉस मल्टीपल करना है। 1 में क्या, तो यही आएगा, 9 × 1 = 9 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 4 आएगा। इस स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट आ जाएगा। ठीक है, रूट आएगा तो प्लस माइनस 4 का क्या होता है, 2 होता है, तो ये आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपको आना चाहिए। ओके, सिंपल होता है बहुत। इसका निकल के आएगा 28, इसका निकलेगा 137। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, अभी आपको मैं सॉल्व करवाऊंगी इस चैप्टर से। इसका हो जाएगा गॉस। ओके, इसका 9 हो जाएगा, इसका 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसमें 30 हो जाएगा, इसका 17 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। इस टाइप से क्वेश्चन कंफर्म है, बोर्ड एग्जाम में 200% आएगा। बहुत सिंपल होता है, कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगी। सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या। इस टाइप से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ओके, तो आपको 6 में से 5 करने हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक करवा दे रही हूँ। ओके, ये क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ। ठीक है, -2 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है। आपको बताना है x² - 4 में शून्यक है या नहीं है। एक बार आपको -2 यहाँ पे रख के देखना है और देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आएगा तो शून्यक है, अगर नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। तो पहले -2 रख के देखते हैं। 2 का स्क्वायर -4, तो माइनस का -2 इंटू -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 - 4, ये 0 आ गया, यानी -2 तो इसका शून्यक है। ओके, अब +2 रख के देख लेते हैं। फिर से हम इसमें रखेंगे +2 का स्क्वायर -4, 4 - 4 = 0, इसका भी 0 आ रहा है, यानी दोनों ही x² - 4 में शून्यक हैं। तो ऐसे आपको साइड में
एक बार +2 एक बार -2 लिख के दिखा देना है और लिख देना हाँ ये शून्यक है। ओके, उसके बाद है x + 1² = 2x - 3 द्विघात समीकरण है या नहीं, जांच करनी है। इधर समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। ओके, और ये वाला चलिए देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन जो आया हुआ है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो इस टाइप से जब भी आपको क्वेश्चन मिले, अगर वो अपरिमेय बोले तो आपको परिमेय मानना है, अगर वो यहाँ पे परिमेय बोलता है तो यहाँ पर आपको अपरिमेय मानना है। क्लियर, जस्ट अपोजिट लेना होता है। तो यहाँ पे उसने बोला कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, माना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, जस्ट अपोजिट लेना है। ओके, फिर आपको P/Q के फॉर्म में रखना है। P/Q रखा, 2√5 यहाँ पे आ गया। ओके, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो गया। अब √5 हमने लिया, केवल बात क्या करना है, √5 हमने लिया, ये वाला 2 यहाँ आ गया और यहाँ पे आ गया। ठीक है, 3 के नीचे। अब क्या किया, अब देखो इसके बाद आपको क्या लिखना है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर नहीं हो सकती है। तो यह एक विरोधाभास है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे आपको लिख देना है। तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे, यह एक विरोधाभास है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, बहुत सिंपल होते हैं। कॉपी पे आपको नोट डाउन करते जाना। ठीक है, x + y = 3.3 दे रखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से ये गिवन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद x की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, ये सेकंड हो गई, फर्स्ट हो गई। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में यहाँ पे हम रख देंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पे रखेंगे 3 का इधर मल्टीपल के ये आ गया। ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस जैसा था वैसे ही हो गया, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, डिटेल में वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 का इसमें डिवाइड देंगे 2.1 आ जाएगा। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे फर्स्ट वाले में रख दो। ठीक है, इसमें फर्स्ट में रखा है, x = क्या था 3.3 माइनस y था ना, तो y की जगह ये वैल्यू रख दी, ये माइनस में आ गया, तो x y की वैल्यू निकल आई। ओके, ये प्रूफ करना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहले हम इस फॉर्म में बनाएंगे, ax² + bx + c। इस फॉर्म में अगर आ जाता है तो ये द्विघात समीकरण है। तो a + b का स्क्वायर ये बन गया, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, a² + b² + 2ab। तो इसको ओपन किया हमने, a का स्क्वायर, x का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 1 का किया तो 1 ही आएगा, 2ab, 2 x और 1 का किया तो x आ गया। ओके, 2 का x में किया 2x, 2 का 3 में किया 6 आ गया। ये दोनों साइड इक्वल है तो कट हो जाएगा, ये माइनस का तरह के प्लस हो जाएगा, ये 7 हो गया। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² + 0x, v की वैल्यू यहाँ पे 0 है, +7 = 0। तो इसी फॉर्म में आ गया ना, ये देखो इस फॉर्म में आ जाता है। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि ये द्विघात समीकरण है। ओके, समांतर श्रेणी में आपको 10वां पद निकालना था। तो इक्वेशन थी 2, 7, 12 -10, 10वां पद निकालना। ठीक है, तो पहला पद आपको लिखना है a, ये होता है पहला पद जिसे हम a से लिखते हैं। डिफरेंस में आपको सेकंड में से फर्स्ट वाला माइनस करना होता है, तो डिफरेंस यानी d कितना निकलेगा, 7 - 2 5 निकल आएगा। ठीक है, 10वां पद निकालना तो n = 10 हो गया, इस फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है। 10वां नंबर n 10 हो गया, a की वैल्यू 2 हो गई, n 10वां नंबर है ना, d डिफरेंस कितना आया 5 आ गया, तो 10 - 1 9 हो जाएगा, 9 5 = 45, तो 45 में 2 ऐड करेंगे तो 10वां पद 47 निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल होता है, पहला पद डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इस फॉर्मूले में आपको पुट कर देना, आंसर निकल आएगा। ओके, अब 4 मार्क्स में देख लेते हैं। 3 खंड करने, मैं आपको ये वाला करवा दूंगी इसमें। ठीक है, एक ये वाला करवा दूंगी, इसको सॉल्व करना है, और एक ये 11वां पद आपको इसमें फाइंड आउट करना है। समांतर श्रेणी वाला जो चैप्टर है ना, उसी में से क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। इधर से आपको 3 खंड करने हैं, इसमें ये वाला करवा दूंगी प्रतिस्थापन विधि वाला, और ये वाला, इसमें भी देखो समांतर श्रेणी में से क्वेश्चन पूछा गया, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग सभी में पूछे गए हैं। तो ये 3 देख लेंगे। तो पहले फर्स्ट वाला देख लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी ये पूछा गया, तो अपरिमेय को हम क्या मानेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। P/Q के फॉर्म में लिखेंगे।
ओके, 7 नीचे आ जाएगा मल्टीपल में, तो ये हो गया। बहुत सिंपल है। अब ये अपरमेय संख्या है और ये परमेय संख्या है। अपरमेय संख्या कभी परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसके बाद आपको क्या लिखना होता है, यह एक विरोधाभास है, अतः 7√5 एक अपरमेय संख्या है, ऐसे आपको लिख देना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था वैसे आपको इसमें भी लिख देना, यह एक विरोधाभास है, अतः 7√5 एक अपरमेय संख्या है। बहुत सिंपल है। तो 2 मार्क्स में भी पूछा गया इसमें से और 4 मार्क्स में। नेक्स्ट x + 1/x = 10/3 को सॉल्व करना है। तो दोनों साइड हम क्या लिखेंगे, x से दोनों तरफ गुणा करने पर, x का इसमें किया तो x × x हो गया, इसमें क्या ये हो गया, इधर किया तो ये x आ गया। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, x² + 1 बचा, इधर ये आ गया। ओके, अब 3 का इधर मल्टीपल कर देंगे, 3x² + 1 = 10x। समझ गए, 3 का इधर मल्टीपल कर दिया तो ये 10x हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया। ओके, ये +3s = 0। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, x = -b + -b² - 4ac, b + -v² - 4ac अपॉन 2a। फिर आपको बस वैल्यू रख देनी है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c की वैल्यू, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -10 है, c की +3 है। ओके, तो v की वैल्यू -10 रखेंगे हम, प्लस का हो जाएगा इधर v², v की वैल्यू रख दी हमने। ठीक है, 4 तो फॉर्मूले में ही है, a की वैल्यू 3 हो गई, c की वैल्यू भी 3 हो गई। ओके, तो ये हमने रख दिया। नीचे है 2a, 2 × a की वैल्यू 3। समझ गए, a की वैल्यू 3 है यहाँ पे, b की वैल्यू -10 है, c की 3 है। अब सॉल्व कर लेंगे, इसको कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ओके, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, इसमें से माइनस किया 8 आ गया, 2 × 3 = 6 आ गया, क्योंकि 2 है ना तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दी। प्लस माइनस एक बार प्लस करेंगे 10 + 8/6 हो जाएगा, एक बार माइनस करेंगे 10 - 8/6 हो जाएगा, तो प्लस करो तो 18/6 हो गया, 3 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे 2/6, 1/3, तो क्या आंसर आएगा, 3 और 1/3। क्लियर, ऐसे आपको लिख देना है प्लस माइनस करके। एक ये 4 मार्क्स में पूछा गया, 10, 7, 4 -62। ठीक है, 11वां पद आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला पद क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में a = 10 हो जाएगा, जैसे मैंने भी आपको बताया था डिफरेंस। सेकंड में से आपको फर्स्ट माइनस करना होता है, तो कितना निकलेगा, 7 - 10, माइनस के ज़्यादा है तो -3 आ गया। ठीक है, अंतिम पद -62 यहाँ पे गिवन है। ओके, 11वां पद हमें निकालना है, तो देख लेते हैं। वैसे आपको फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देना है। ओके, a की वैल्यू यहाँ पे 10 थी, जो जो हमें गिवन है वो हम यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद -3 का अंदर मल्टीपल हो जाएगा, तो 3n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, 3 × 1 = 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये लिख दिया। आगे देख लेते हैं, अब पक्षांतर कर लेंगे, ये माइनस जैसा था वैसा लिख लिया, ये प्लस का 10 इधर आके माइनस का हो गया। ओके, -72 हो गया। उसके बाद ये प्लस का 3 आके इधर माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है बट चिन्ह माइनस का ही आता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू जब निकालेंगे तो 75/3 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 1 बचा, 3 × 5 = 15, तो 25 ये आ जाएगा निकल के। ओके, अब उसने बोला है कि 11वां पद ज्ञात कीजिए, तो अंतिम पद से जब 11वां पद देखेंगे तो AP का 15वां पद होगा वो। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 15 रख देंगे, तो हम यहाँ पर 15 रख देंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, 10 हो गया, ये 14 बचा, यहाँ पे 3 का यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 आ गया, इसका मल्टीपल किया तो 42 हो गया, 42 में से जब 10 जाएगा तो माइनस का 32 आ जाएगा, तो 11वां पद आ गया हमारा -32। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। ओके, एक ये क्वेश्चन है, 6 + x - 2x² = 0, इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, बात वही है। ठीक है, हमने ऐसे रख लिया। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, 6 × 2 = 12, मल्टीपल करने पर 12 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो वो 2 डिजिट कौन सी हैं, 4 और 3, 4 × 3 = 12, मल्टीपल करने पे 12 आ रहा है। ठीक है, और माइनस करने पे हमें ये 1 मिल जाएगा माइनस का।
ओके, तो हमने फैक्टर कर लिए, तो आपको 4x और 3x यहाँ पे लिख देना। ये हमने फैक्टर कर लिया, यहाँ से अब ये लिख लिया। अब यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे तो एक x बचा अंदर, 2 का अंदर करेंगे ना जो हमने कॉमन ले लिया, 2 2 जा 4, तो ये आ गया। यहाँ से हम इतने में से 3 कॉमन ले लिया हमने, x माइनस 3 2 जा 6, तो 2 आ गया। तो ये और ये सेम है ना, हमेशा ये सेम ही आते हैं, अगर सेम नहीं तो जान लो आपका क्वेश्चन गलत है। ओके, ये सेम आ गए, तो एक फैक्टर तो ये अंदर वाला ले लेंगे x माइनस 2, और एक ले लेंगे ये 2x प्लस 3 वाला। ठीक है, तो इजिकल टू 0, x इजिकल टू, एक तो 2 आ जाएगा, 2x प्लस 3 इजिकल टू 0 अगर रखेंगे तो 2x इजिकल टू, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, x का निकालेंगे तो -3/2 ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें से आपको एक खंड करना है, चाहे आप ये वाला कर लो चाहे ये वाला, मैं आपको ये वाला करवा रही हूँ। ठीक है, समांतर श्रेणी से आप देख सकते हैं सभी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग। और इधर क्वेश्चन नंबर 5 में 2 में से एक करना है, तो मैं ये वाला आपको करवा रही हूँ। ठीक है, ये आपको बताना है कि एंगल PQS सिमिलर है TQR के। ये देखो, ये प्रूफ करना है कि एंगल PQS TQR के क्या है, इक्वल है। तो ये और देख लेते, वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है, बट मैंने कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं आपको डायरेक्टली ऐसे बता देती तो आपको क्लियर समझ में नहीं आता। ये जो रहेंगे वो देख लेते हैं। प्रस्तापन विधि, विलोपन विधि बहुत ईजी होती है, ये हमें गिवन है। ओके, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 14, ये प्लस का माइनस का y हो गया। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे x की जगह पे, तो बस यहाँ पे हमने पुट कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे पुट किया, माइनस माइनस ये 2y हो जाएगा प्लस का उधर जाके। ठीक है, 14 में से 4 जाएगा तो 10 आ जाएगा, y की वैल्यू जब निकालेंगे तो 10/2 हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। अब ये जो y की वैल्यू 5 आई है हम यहाँ पे पुट कर देंगे, x इक्वल टू 14 माइनस y, तो 14 माइनस 5 तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। x की वैल्यू 9 होगी, y की वैल्यू 5 आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4th है, सेम टू सेम पूछा गया, तो कुछ भी नहीं करना, जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। प्रथम पद 3 हो गया, डिफरेंस 8 में से 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 का अंतर है ना, तो बस अब फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। ये हमने 5 5 माइनस करके ये सीरीज यहाँ पर बना ली। ओके, ये प्रथम पद 253 हो गया, डिफरेंस इसमें से माइनस किया, इसमें से ये सेकंड में से फर्स्ट किया तो माइनस का 5 आ गया। 20वां पद निकालेंगे तो यहाँ पे 20 रख देंगे। ओके, डिफरेंस यहाँ पे -5 रख दिया, 19 5 जा 95 हो गया, इसमें से माइनस किया तो 158 निकल आएगा। ये थर्ड में से फोर्थ वाला रह गया था। ओके, तो ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। अब ये क्वेश्चन 4 का है, 8 मार्क्स में जो पूछा गया, सभी समांतर श्रेणी में से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें प्रथम पद हमें गिवन है 5, अंतिम पद L यानी 45 है, टोटल योगफल 400 है। ओके, तो हम ये फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है, तो ये वाला हमने फॉर्मूला यहाँ पुट कर दिया। टोटल योग 400 है, A हमने 5 रख दिया, L 45 रख दिया। ओके, 45 और 5 50 हो जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे 25 आ जाएगा, 25 का n में मल्टीपल करेंगे तो ये 25 n आ गया। n की वैल्यू जब निकालेंगे तो 25 से कट कर देंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा 16, n की वैल्यू आ गई 16। ओके, ये आ गया। हम इस वाले फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे, 45 ये 5 था, ये हमने अभी 16 निकाल लिया यहाँ पे, इसमें से माइनस किया 15 आ गया, 15d। ओके, इसमें से किया तो क्या आ गया 40 आ गया। अब d की वैल्यू जब निकालेंगे तो 40/15 हो जाएगा, इसको कट कर देंगे, इसको कट कर लो, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, तो 8/3 निकल के आंसर फाइनल आ जाएगा। ओके, 8 मार्क्स में पूछा गया ये, तो ये हो गया कंप्लीट। पदों की संख्या हमसे पूछी गई थी वो 16 आ गई, सार्वंतर 8/3 आ गया। सेम टू सेम क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। कभी कभी तो डिजिट भी चेंज नहीं होती है, सेम टू सेम आ जाता है। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम पूछा गया 2023 में, यही वाला डायग्राम है सेम टू सेम। ठीक है, ये प्रूफ करना है एंगल PQS सिमिलर है TQR के। तो जो गिवन है वो हम रख लेंगे यहाँ पे, एंगल 1 PR इक्वल टू एंगल 2 यानी QP। ठीक है, एक त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी, अब ट्रायंगल में क्या होता है, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं, तो QR अपॉन QS। इसी तरीके से यहाँ पे QT
अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर। तो हम लिख देंगे क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है। ऐसे ही क्यू टी अपॉन पी आर, ये वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन क्यू पी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू एस अपॉन क्यू आर, क्यू पी अपॉन क्यू टी। ओके, अब ट्राइंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर में, उसके बाद एंगल पी क्यू एस एंड एंगल टी क्यू आर में आपको क्या लिखना है, क्यू एस अपॉन क्यू आर, क्यू पी अपॉन क्यू टी। यहाँ पे देखो क्यू एस अपॉन क्यू आर हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे क्यू पी अपॉन क्यू टी। ओके, तो ये एंगल बन के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर ऐसे एस ये थ्योरम लग जाएगी, दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। तीन चीज़ें जब सिमिलर हो जाती हैं तो एंगल पी क्यू एस टी क्यू आर के यहाँ पर सिमिलर हो जाता है। ओके, ऐसे आपको लिख देना बस। इस तरीके से ये मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।